आइए हम आज की पवित्र आराधना को प्रारंभ करें। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आइए हम अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में अपने आप को नाम और लीन करते हुए प्रार्थना में नतमस्तक करें। सर्व सामर्थी पराक्रमी तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपके शरण में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस बहुमूल्य जीवन के लिए। निसंदेह आप ही ने प्रदान किया है और आप ही के पवित्र हाथों के नियंत्रण में है। हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपके पवित्र सहायक के लिए, जो कि हम सबों की सहायता, रक्षा और निरंतर अगुवाई करता है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इस नए माह के प्रथम पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए, जो आपने हम सबों पे हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में देखने को प्रदान किया है, इसके लिए अपने हृदय से आपका बारंबार धन्यवाद देते हैं। आज जबकि संसार में, हमारे देश में और विभिन्न स्थानों पर आपके विश्वासी गण आपकी आराधना, आपकी भक्ति करने में लौलीन है, हर एक अपने आराधक गणों को आप नाम बनाम आशीर्वादित कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके नाम की हर एक पवित्र कलीसियाओं, विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस और प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे बिशप, हर एक आपके दास, दासियों, मिशनरी गणों, लेडीज, डिकनेस, विभिन्न कलीसियाओं और मेथोडिस्ट चर्च गोंदिया कलीसिया के लिए प्रार्थना मांगते हैं। हर एक परिवार, हर एक सदस्य गणों को आप आशीर्वादित कीजिए, सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए। निसंदेह आज जबकि हम लॉकडाउन में हैं और क्वारंटाइन होते हुए अपने निवास स्थान पर एकत्रित होते हुए आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, हर एक अपने आराधक गणों को नाम बनाम आशीर्वादित कीजिए और हम में से हर एक को ये वर प्रदान कीजिए कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें, जो आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य है। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए, उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा करते हुए अपनी गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 61, पेज नंबर 32 हम सब साथ में मिलकर गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख
संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए और अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए हम सब मिलकर प्रेरितों के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए इस समय हम अपने सामर्थवान, अपने पराक्रमी जीवित प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए आज जो पवित्र मन्ना हम सबों के लिए, हमारे व्यक्तिगत, हमारे पारिवारिक और कलीसियाई जीवन के लिए चुना गया है, वो पाया जाता है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय 27 पद से लेकर अंतिम पद तक। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ पास्टर मोनिका हरी से आज के इस पवित्र भाग को हम सबों के लिए पढ़ें। आज का जो धर्मशास्त्र भाग है वो मिलता है पुराने नियम की पुस्तक यशायाह, उसका 40वां अध्याय 27वें वचन से लेके अंतिम वचन तक, जो इस प्रकार से है। हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अदम है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है।
तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रभु परमेश्वर अपने सामर्थ्य और जीवित वचन के पढ़े जाने और सुनने और समझने की शक्ति से हम सबों को परिपूर्ण करे। आमीन। आइए इससे पहले हम इन पवित्र वचनों पर कुछ क्षणों के लिए अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसिया जीवन में कुछ क्षणों के लिए जबकि ध्यान और मनन करने वाले हैं, हम प्रभु से प्रार्थना मांगेंगे। आइए हम अपने से प्रार्थना करें। सर्वसमर्थ पराक्रमी तेजोमय जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए और हम सबों के व्यक्तिगत और पारिवारिक और कलीसियाई जीवन के लिए निस्संदेह आपने प्रदान किया। और आज जबकि हम अपने निवास स्थान पर क्वारंटाइन होते हुए कुछ क्षणों के लिए आपके पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं, हम में से हर एक को, बड़े छोटों को, हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य हो, क्योंकि आप ही हमारे दृढ़ बल और चट्टान हैं। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। प्रियों, जो पवित्र भाग हम सबों के समक्ष यशायाह की पुस्तक उसके 40वें अध्याय अतुल्य परमेश्वर 27 पद से लेकर अंतिम पद तक हम सबों के समक्ष पढ़ा गया है। मैं कुछ क्षणों के लिए आप सबों के साथ 29 पद पर ध्यान और मनन करूंगा, जो किस प्रकार से है कि वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में आज निस्संदेह हम सब एक नए माह के प्रथम पवित्र विश्रामवार के दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रियों, एक मसीह परिवार में 3 बहनें अपने घर में रहती और बड़ी बहन जब अपने निवास स्थान के फर्स्ट फ्लोर से पहले माले से पायरी से नीचे उतर रही थी, बीच रास्ते में पहुंचती है और बोलती है, क्या मुझे नीचे जाना है या ऊपर जाना है? मेरी कोई सहायता करें। उसकी आवाज को सुनकर दूसरी बहन जो ऊपर थी वो बोलती है, तुम वहीं पर रहो जहां पर खड़ी हो, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आ रही हूं। और वो
भी पहुंचती है दरवाजा खोलकर, कुछ कदम आगे बढ़ाती है और वो भी भूल जाती। तीसरी बहन भी जब अपनी दोनों बहनों की पुकारों को सुनती हैं, वो बोलती है ठहर जाओ, मैं आ रही हूं तुम्हारी सहायता कर। दरवाजे पर दस्तक देती है और वो भी भूल जाती। काश ये हालात हमारे परिवार, हमारे भाइयों और बहनों की नहीं है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस नए माह के प्रथम पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए, जो प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए निर्धारित किया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी वंदना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में बोझ से दबे हुए और चिंतित हैं? क्या आप अपनी व्यक्तिगत शांति को खो चुके हैं? आज का ये पवित्र वचन जो पास्टर ने हमारे समक्ष पढ़ा, प्रतिज्ञा वचन 29 पद हमें स्मरण दिला रहा है, आमंत्रित कर रहा है। वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। गौर कीजिए, बहुत सामर्थ देता है। आवश्यकता है कि हम अपने दिन प्रतिदिन के व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में सच्चाई और विश्वास के साथ दिन प्रतिदिन प्रभु को निरंतर खोजते रहे, निरंतर उसे स्मरण करते रहे। यशायाह नबी अपनी पुस्तक के अंतिम अध्याय 66 अध्याय और उसके 12 पद के द्वारा हमें स्मरण दिला रहे हैं और हमें प्रेरित कर रहे हैं कि देखो, मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उसमें से पियोगे और उसकी गोद में उठाए जाओ। प्रभु परमेश्वर अपनी प्रजा, अपने लोगों और हर एक व्यक्ति विशेष से जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन्हें स्मरण दिला रहे, उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। आज जबकि हम क्वारंटाइन है, लॉकडाउन है, वचन बहुत सहज है। भजन संहिता उसके 34वें अध्याय और उसके 10वें पद के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जवान सिंह वो तो खटी होती है और वो भूखे रह जाते हैं, परंतु जो प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन्हें किसी चीज की घटी ना होती है, कमी नहीं होती है। एक परिवर्तित मनुष्य पौलुस प्रेरित गलातियों की कलीसिया को अपने समय में संबोधित करते हुए आज हम में से हर एक को आह्वान कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। गलातियों की पत्री उसके 6वें अध्याय और उसके 9वें पद के द्वारा हम भले काम करने में हियाव साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए हम जहां तक अवसर मिले सबके साथ
भलाई करे और विशेष रूप से विश्वासियों के साथ जो प्रभु परमेश्वर के लोग हैं। आज जबकि हम कुछ क्षणों के लिए वचन के आईने में प्रभु के साथ अपने परिवार, अपने निकट संबंधियों के बीच में वचनों से संगत कर रहे हैं, भजनकार हमें स्मरण दिला रहे हैं। भजन संहिता उसके 34वें अध्याय और उसके पहले पद में मैं हर समय यहोवा को धन्य क्या करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा और नम्र लोग सुनकर आनंदित होंगे। आज आवश्यकता है हर एक व्यक्ति विशेष को कि प्रभु परमेश्वर की दृढ़ प्रतिज्ञाओं को थाम कर रखें। भजनकार बोल रहे भजन संहिता उसके 27वें अध्याय और उसके पहले पद में यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। आज आवश्यकता नहीं कि हम अपने आप में अशांत हों, हम अपने आप में भयभीत हों। वचन में हम देख रहे हैं पहले शमूएल की पुस्तक उसके 21वें अध्याय में शाऊल महाराजा धीराज के भवन महल में दाऊद वीणा पर प्रभु की स्तुति और प्रशंसा कर रहा है और अचानक से शाऊल अपने भाले को लेकर इस मंशा से कि दाऊद का काम तमाम कर दूंगा, अपना भाला पूरी जोर शक्ति के साथ फेंकता है कि वो दाऊद के शरीर को फेंकते हुए उस महल की दीवार में धंस जाए। दाऊद देखता है और अपने आप को इस प्रहार से बचा लेता है। अद्भुत रूप से वो भयभीत नहीं होता है, वो चिंतित नहीं होता है। अपनी अपनी मनोभावनाओं को सही दिशा में हम निर्धारित करें, सही दिशा की तरफ रखें और प्रभु परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, आपको जय देगा। दाऊद जब गोलायत का सामना करता है अद्भुत रूप से, और जो लोग उस समय थे, दाऊद जब गोलायत को मार गिराता है और लोग दाऊद की प्रशंसा में क्या गीत गा रहे हैं कि शाऊल ने तो हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मार गिराया है। जलन द्वेष मनुष्य के जीवन को नष्ट कर रहा। यहां पर एक साधारण सा चरवा है, एक साधारण सा युवक दाऊद अपने पिता यिशै की भेड़ बकरियों को जंगलों में चरा रहा है। उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है, परंतु शाऊल जब प्रभु की दृष्टि में राजा रहते हुए गलत कार्य करता है, प्रभु परमेश्वर शाऊल राजा को तुच्छ जानता है और शमूएल नबी को आज्ञा दे रहा है। पहले शमूएल की पुस्तक उसके 16 अध्याय और 7वें पद के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि प्रभु की आज्ञा को पाकर शमूएल नबी
अभिषेक इधर में जा रहा है और ईश्वर को बोल रहा है कि प्रभु का वचन है और प्रभु ने मुझे भेजा है, तुम्हारे पुत्रों को बुलाओ, एक के बाद एक बड़ा पुत्र एलियाब से लेकर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पुत्रों को बुलाता है। पहले पुत्र को शैम्यूएल देखता है, सोचता है ये ऊंचा है, ये अच्छा है, हष्ट-पुष्ट है, यही होगा। और प्रभु परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? यहोवा की दृष्टि बाहरी रूप पर नहीं परंतु मनुष्यों के मन की तरफ लगी रहती है। और आप शैम्यूएल पूछ रहा है कि और पुत्र कहां है? 8वें पुत्र के रूप में दाऊद सबसे छोटा था, अपने पिता की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, जवान था, उसकी आंखों में की ज्योति अपने आप में बहुत ही आकर्षित करने वाली थी, उसका शरीर बहुत ही सुडौल था, अपने आप में सुंदर था। और प्रभु परमेश्वर शैम्यूएल को बोल रहे हैं कि यही वो है। और अब हाथ बढ़ा, उठ और दाऊद का अभिषेक कर दे। जैसे ही अभिषेक करता है, प्रभु का आत्मा दाऊद के ऊपर उतर आता है। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर दाऊद के साथ, दाऊद की सहायता, रक्षा और अगुवाई करता है। वचन स्मरण दिलाता है कि प्रभु परमेश्वर हकीमों को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। प्रियो, दाऊद को राजा बनने के लिए वचन के आईने के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि 13 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। और लॉन्ग ड्यूरेशन 13 वर्ष तक विरोधियों का सामना करना पड़ा और शाऊल राजा का सामना करना पड़ा। युद्ध लंबा चलता है, परेशानियां कई बार व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत जीवन में लंबी होती हैं। हम तो 3 माह में क्वारंटाइन होते हुए अपने आप में परेशान हो गए। आज ये अंकल बोल रहे थे कि प्रार्थना करो, ये लॉकडाउन खत्म हो जाए। प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में मैं प्रभु से संबंध स्थापित करें। आज असंख्य लोग कोविड-19 कोरोना के कारण बीमार हैं, आर्थिक मंदी है, विचलित करने वाली है, परेशान करने वाली है, झकझोर देने वाली है। चिंताओं को अपने मन में घर मत करने दो। प्रभु ने दरवाजा खोल कर रखा है। समय आने वाला है, ये समय आने वाला है, क्योंकि प्रभु अति शीघ्र आने वाले हैं। पहले शैम्यूएल की पुस्तक उसके 30 अध्याय में हम देख रहे हैं दाऊद के व्यक्तिगत जीवन में सबसे अंधकार में समय है। अमालेकियों ने सिकलग स्थान को घेर लिया और उसको में आग लगा दी। और जब स्थान को, शहर को घेर कर उसमें आग लगा दी गई है, अमालेकी क्या कर रहे हैं? प्रभु के लोगों को, इस्राएलियों को पकड़कर
बंदी गए, बंदी बना कर ले गए, हर एक परिवार दाऊद के घराने को ले गए। और ऐसे समय में हम देखें वचन के आईने में पहले शमूएल की पुस्तक 30 अध्याय और उसके 4 पद में कि दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे क्या कर रहे हैं? चिल्ला चिल्ला कर इतना रोए कि उसमें उनमें रोने की शक्ति भी नहीं रही। और ऐसे समय में दाऊद क्या कर रहे हैं? प्रभु परमेश्वर को स्मरण कर रहा है। ये क्वारंटाइन समय, लॉकडाउन का समय हमें स्मरण करने के लिए हमें आमंत्रित कर रहा है कि हम प्रभु परमेश्वर को स्मरण करें। 13 वर्ष बहुत लंबा वर्ष होता है। क्यों? एक परिवर्तित मनुष्य पौलुस प्रेरित बोल रहे हैं फिलिपियों की कलीसिया को समय, अपने समय में फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय और 13 पद में कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे सामर्थ्यवान, ऐसे पराक्रमी, एक ऐसे जीवित प्रभु परमेश्वर की आराधना, भक्ति और वंदना कर सकते हैं कि हम लॉकडाउन और क्वारंटाइन होते हुए भी प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु के वचनों पर आत्मसात कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हम रुके नहीं। हम आज मनुष्य रुक जाता है, विलाप करता है, चिंतित हो जाता है। आवश्यकता है ब्रेक थ्रू की, उस आश्चर्य जो प्रभु परमेश्वर हर एक अपने बेटे और बेटियों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में करना चाहता है। और जब वो करता है तो एक नई आशा, एक नया संबंध, एक नई ताजगी प्रभु परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों के जीवन में उत्पन्न करता है। मुझे याद स्मरण आ रहा है मानसिक पटल का। मेरी एक छोटी बहन जो रायपुर में शशि क्लॉडियस, लगभग 1 वर्ष हो गया है डायलिसिस। प्रारंभ में परिवार तैयार नहीं था। शैतान तो यही चाहता है क्या? यौना 10 चोरी, हत्या, नष्ट करना। तो शैतान जानता है ये जीवन बहुमूल्य है। चोरी उसी घर में, उसी स्थान में होती जहां पर धन और दौलत होता है। प्रभु ने अपनी बेटी की रक्षा की, उसे जीवन दान दिया, उसे एक नई स्फूर्ति, नई शक्ति और एक नई आशा उसके व्यक्तिगत, उसके पारिवारिक जीवन में उसे एक जयवन जीवन व्यतीत करने के लिए उठाकर खड़ा कर दिया कि वो प्रभु की गवाही दे। हमारी कलीसिया के नाना कांगी कृपानंद बोले थे कि पासा अब समय आ गया है कि मैं चला जाऊं। उनका नहीं, आपका समय नहीं आया है। एक और दवाई आंटी प्रेमा राठौर को देखिए, अद्भुत है। भजनकार क्या बोल रहे हैं? वो खजूर के दरख्त के समान फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ेंगे, पुराने होने पर भी। ये प्रभु परमेश्वर की प्रतिज्ञा है अपने लोगों के लिए 90 वर्ष से भी ऊपर आयु में। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एंकर डॉक्टर विनायक यादव, उनके व्यक्तिगत जीवन के, जबकि आज वो अपना बर्थडे मना रहे हैं,
81 वर्ष से भी ज्यादा पूरा कर लिया। ये प्रभु की महाकरुणा और अनुग्रह है, जिसके लिए हम में से हर एक को संयोग कर एकजुट होते हुए प्रभु की गवाही देनी है, धन्यवाद देना है। प्रियो, पिछले ही हफ्ते एक बिटिया कहाँ उड़ीसा से उल्टियों पर उल्टियां कर रहे हैं। एक जवान शिष्य जो आंख से नहीं देख पा रहा, जवान, प्रभु से प्रार्थना की। पास्टर ने प्रार्थना की, फ्राइडे फास्ट, दूसरे दिन भी उत्तर आ गया कि प्रभु ने स्पर्श किया है। प्रभु का वचन स्मरण दिला रहा है, यशायाह नबी उसका 40वां अध्याय और उसका 31 पद, जो वे आशिकन उनके व्यक्तिगत, उनके पारिवारिक जीवन में, उन लोगों के जीवन में घटित होते हैं। 31 पद, जो यहोवा की बाट जोती, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उफानों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और न थकेंगे। ये गवाहियां हमारे आत्मिक जीवन में हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभु से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के लिए इस माह के प्रथम पवित्र विश्रामवार के दिन आमंत्रित कर रही है कि तुम मत डर कि मैं ही तेरा दृढ़ बल और चट्टान हूं। आवश्यकता है कि हम इन प्रतिज्ञाओं को प्रेम करें, हम इन्हें ग्रहण करवाएं। धन्यवाद देते हैं बहनों के लिए, सुंदर गवाही के लिए। मुंबई जाने वाले प्रार्थना में, काश आप मुंबई नहीं है तो उन्हें प्रार्थना सुनिए। आज मुंबई, पुणे, मेट्रोपोलिस सिटीज में क्या क्या हाहाकार मचा है। मुंबई वो स्थान बाइकुला जहां पर मैं रहता था, 100% पॉजिटिव, 100%। प्रभु अद्भुत करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। पहले राजा की पुस्तक उसके 18वें अध्याय में हम एक विस्तार से वर्णन देते हैं। एक व्यक्ति विशेष एलिया नबी 450 बाल देवताओं के बीच में गिरा हुआ है, कर्मेल पर्वत पर है और प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है अद्भुत रूप से कि प्रभु परमेश्वर आकाश से आग को भेज दे। और वैसा ही होता है। उस वेदी को, वो बछड़े को जो वेदी पर चढ़ाया गया, आग की गिरते ही ध्वस्त हो जाती है। प्रियो, जब ये ऐसा होता है और राजा देखता है कि एलिया नबी और उसके समर्थकों ने बाल देवताओं के काम तमाम कर दिया है, उनको मार दिया गया। और जब ये संदेशा इज़ेबेल रानी के समक्ष महल में पहुंचता है, आग बबूला हो जाती है और बोलती है, एलिया जो तूने काम किया है, कल मैं तेरे जीवन को का काम तमाम कर दूंगी। पहले राजा की पुस्तक उसके 19वें अध्याय में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। और आप एलिया जब सुनता है इज़ेबेल रानी की घोषणा को, भाग रहा है। प्रभु परमेश्वर उसके साथ था। उसने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना मांगी थी उस जवान बालक के लिए जो मृत था। यही एलिया जो प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना मांगता और आकाश से आग गिरती है और जब अकाल पड़ रहा है, पानी के लिए
से आगे निकल भागता है और अब डर रहा है। और कहां पर है? झाओ के झाड़ के नीचे बैठे हुए क्या कर रहा है? प्रभु से प्रार्थना मांग रहा है, प्रभु मेरा प्राण ले लीजिए। कितना अद्भुत है। और प्रार्थना करते हुए जब वो उस झाड़ के नीचे वहां पर सो रहा है, एक अद्भुत दृश्य को, सच्चाई को देख रहे हैं कि प्रभु का देवदूत एलिया को नींद से जगा रहा है और उसको बोल रहा है। क्या बोल रहा है? उठता है, उसके समक्ष आग जल रही है और आग के ऊपर गरम गरम रोटियां हैं और साथ ही साथ वहां पर एक पानी का भी प्रबंध है मटकी में। और देखो बोल रहा है एलिया तू उसको खा ले, और वो खा रहा है और पानी को पी रहा है। उसके बाद इतना थका हुआ था, दोबारा सो जाता है। दोबारा प्रभु का देवदूत एलिया नबी को उठा रहा है और उसको बोल रहा है इस रोटी को खा ले और इस पानी को पी, क्योंकि लंबी यात्रा करनी है। 40 दिनों की लंबी यात्रा करनी है। प्रियों, व्यक्ति विशेष को अपनी व्यक्तिगत जीवन की दी एंड के लिए प्रार्थना मांगता है, क्योंकि रानी इज़ाबेल ने घोषणा कर दी कि मैं तेरा काम तमाम कर। डर गया एक स्त्री से। एक बार बहुत भारी गहरा मिस्ट्री है इस डर में। स्त्री का जो कोप होता है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में कि स्त्रियां जब क्रोधित होती हैं तो इंसान कैसे डरता है। एलिया भी कुछ इसी प्रकार से हम देख रहे हैं। वो अपने व्यक्तिगत जीवन में डरा हुआ है, परंतु उसे भी आराम की आवश्यकता है। दौड़ा है, भागा है। एक आत्मिक संदेश है हम सबों के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के लिए कि हमें आराम की आवश्यकता है। बैलेंस होना है व्यक्तिगत जीवन में, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से। इन तीनों का कोऑर्डिनेशन, समन्वय होना नितांत आवश्यक है। क्यों? वचन बहुत सहज स्पष्ट है। पहले कोरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 16 पद। क्या तुम एक परिवर्तित मनुष्य, कोरिन्थ की कलीसिया को और आज एक आधुनिक कलीसिया और हम में से हर एक व्यक्ति विशेष को स्मरण दिलाने, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? इसमें प्रभु परमेश्वर का आत्मा रहता है। हमें अपने आप को शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से डिसिप्लिन करना है। दाऊद ने अपने आप को डिसिप्लिन किया, भयभीत नहीं हुआ। और यही कारण है कि 13 वर्ष के उपरांत प्रभु परमेश्वर ने उसे इस्राएल राष्ट्र का राजाधिराज के रूप में नियुक्त कर दिया। और जब वो नियुक्त हो जाता है, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करते हुए क्या बोल रहा है? भजन संहिता उसके 23वें अध्याय पहले और दूसरा पद, जो मैं जानता हूं, सोचता हूं, समझता हूं, हमारे संडे स्कूल के बच्चे और जवानों और सियानों ने कंठस्थ किया हुआ है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। और दूसरा पद 23वें अध्याय में, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। He makes me to lie down green pastures, हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले
भजनकार बोले, दाऊद गवाही देते हुए बोले भजन संहिता उसके 23वें अध्याय और 4 पद में, चाहे मैं घोर अंधकार की वादी से मिट्टी की तराई से होकर गुजरूं तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ। क्यों? वचन हमें स्मरण दिला रहा है, आमंत्रित कर रहा है कि वे थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। प्राचीन योद्धाओं को प्रभु ने सामर्थ्य दी। यशाया नबी को, एलिया को, दाऊद को, पौलुस प्रेरित को, आज वही प्रभु इब्राहिम, इसाक और याकूब का प्रभु मुझे और आप सबों को सामर्थ प्रदान करता। आवश्यकता इस नए माह के प्रथम पर विश्रामवार के दिन हम प्रतिज्ञा कर लें, प्रभु मैं आपके लिए ही जीऊंगा, आप ही के लिए मरूंगा। दाऊद क्या बोल रहे हैं? भजन संहिता उसके पहले अध्याय में, वो तो रात और दिन उसकी व्यवस्था पर, वचनों पर ध्यान और मनन करता और उसमें आनंद लेता। आनंद क्वारंटाइन है, ये प्रभु की महान योजना है, स्वीकार करना है। कितने लंबे समय चले हम नहीं जानते, प्रभु जानता है, क्योंकि उसके हाथों में, सामर्थ्य हाथों में हमारा व्यक्तिगत, हमारा पारिवारिक जीवन। जैसे आप सब जानते हैं, आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते, यात्रा करते हैं। एक समय में एरोप्लेन में जब पायलट अपने प्लेन को चला रहा था, सच्ची घटना है, समाप्त करा। कॉकपिट में, कॉकपिट वो स्थान जहाँ पर पायलट बैठता है और यान को चलाता है, वो दृष्टि करता है कि एक ऊँगर कॉकपिट के अंदर आ गया है। वो जानता था ये चूहा उत्पात मचाकर बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है, जैसे वायरस ने संकट पैदा कर दिया पूरे संसार। प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी मानसिक संतुलन को पायलट बनाते हुए क्या करता है? वायुयान को ऊपर 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 लेकर जाता है, ऑपरेटर से सिग्नल प्राप्त करता है, जैसे ही वो ऊपर लेकर जाता है और ऊपर और गति देता है, चूहा मरकर कॉकपिट में नीचे गिर जाता है। ये घटना स्मरण दिला रही है कि जब परेशानियां, चिंताएं, मुसीबतें हमें अपने दिन प्रतिदिन के व्यक्तिगत, पारिवारिक जीवन में प्रभु से प्रार्थना, एलिया ने प्रार्थना, वो थक गया, टूट गया, परंतु प्रभु जो अद्भुत है और अद्भुत व्यक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर है, उसे बल देता है। जैसे वचन स्मरण दिला रहा, आमंत्रित कर रहा है कि वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं, इंतजार करते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, एक स्थान पर नहीं बैठे रहते, वो चलते हैं, वो नया बल प्राप्त करते हैं, वो कामों की समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमिक ना होंगे, चलेंगे और थकेंगे। प्रभु अपने वचनों की सामर्थ्य से हमें से हर एक को बहुत आदर से परिपूर्ण करे कि हम उसके देवे, उसकी पराक्रमी, उसकी पवित्र उपस्थिति में अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में प्रभु के साथ नित्य बन गए, नित्य उसे प्रार्थना करते हुए, उसके वचनों पर आत्मसात करते हुए, व्यक्तिगत रूप से अपने सरदार, उद्धारकर्ता प्रभु से संबंध
स्थापित कर दे, क्योंकि वो अति शीघ्र आने वाला है और हमें तैयार रहना है। आइए हम अपने से प्रार्थना में प्रभु के चरणों में नतमस्तक करें। सर्वसमर्थी, अति पराक्रमी, अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं। धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के पश्चाताप करते हुए, अपने पापों को अंगीकार करते हुए अपने हृदय के द्वार को आपके लिए खोलते हैं। क्या आप हमारे हृदय में अपना निवास स्थान निरंतर बना के रखें। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सहायक के लिए, जो हर पल, हर क्षण और हर एक परिस्थितियों में हम सबों की सहायता, हमारे रक्षा, हमारी अगुवाई करता है। निसंदेह प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और उसकी शक्ति के प्रभाव में हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। इस समय हम धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए, हर एक सदस्यों के लिए, और विशेष रूप से आपकी बेटी आंटी प्रेमा राठौर के लिए इस वृद्धावस्था में आपने संभाल कर रखा है, स्वस्थ और प्रसन्नचित रखा है। यह आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह है। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी बहन एनएस बर्टी नायडू के लिए। सहायता, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे डॉक्टर अंकल विनायक यादव। आज जबकि एक और वर्ष आपने उनके व्यक्तिगत, उनके पारिवारिक जीवन में जोड़ दिया है, यह आप ही की महाकरुणा है, अनुग्रह है। सच में आप अद्भुत है, न तो बल से न शक्ति से, परंतु अपनी आत्मा के द्वारा अपनी सामर्थ को आपने इस घराने पर, अपने बेटे और बेटियों पर अद्भुत रूप से प्रकट की है। आपका वचन स्मरण दिला रहा है, आमंत्रित कर रहा है, हे मेरे मन में यहोवा को धन्य किया और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता, तुझे चंगाई प्रदान करता और हर एक उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी आंटी अनसुया विनायक यादव। इस वृद्धावस्था में आपने अपनी बेटी को संभाला, आने वाले दिनों में भी आप उनका सहायक, उनका मददगार बनिए। धन्यवाद देते हैं नाना कांदिवली के पनंदन के लिए, आपने स्पर्श किया है, जीवन दान दिया है। यह आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह है। आने वाले दिनों में आप इनका सहायक, संपूर्ण घराने, अम्मा का, उनके बच्चों का सहायक और मददगार बनिए। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे आशीष के मोती के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आप सब कुछ जानते हैं। स्पर्श कीजिए, दया कीजिए और अपनी अद्भुत सामर्थ को अपनी महिमा के लिए प्रकट कर दीजिए। धन्यवाद देते हैं डॉक्टर संजय यादव, उनके अर्धांगी के लिए, बहन नीता, जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, चुनौतियां जिसका वो सामना करती हैं, सहायता कीजिए, स्वस्थ और प्रसन्नचित रखिए। उनके दोनों प्रिय बच्चों के लिए आदित्य और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना मांग। अद्भुत रूप से आपने इन्हें संयुक्त किया है, जोड़ा है, आपसी प्रेम के बंधन में बांध कर रखी कि एक आदर्श, एक सुंदर मसीह घराने का निर्माण करते हुए आपके पराक्रमी, आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र नाम को नित्य रोशन करते रहे। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे भाई नितिन के लिए, आपकी बेटी बहन मनती हो यादव के लिए। आपने स्वस्थ रखा है,
जो जिम्मेदारियां हैं, चुनौतियां हैं, आप जानते हैं, दिन प्रतिदिन के व्यक्तिगत पारिवारिक कार्यों में मार्गदर्शन की, सहायता की, अपनी दृढ़ अटल प्रतिज्ञा के अनुरूप अपने धर्म में दाहिने हाथ के साए के नीचे स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रखिए। दोनों प्रिय बच्चों के लिए जो इनसे दूर हैं कनाडा में, साहिल और आकांक्षा रक्षा कीजिए। यकीन बेटी आपके सुसमाचार प्रचार के प्रसार के कार्य में अपने आप को अर्पित किए गए, आपके नाम के निमित्त अपनी जवानी में प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता जबकि वो ऑर्डिनेशन प्राप्त कर चुकी है, अद्भुत रूप से आपके वचनों का प्रचार प्रसार करती है, अपनी बेटी को, उनके पति को, घर के संपूर्ण घराने को आशीर्वादित कीजिए। आपके पराक्रम या आपके पवित्र नाम को नित्य रोशन करते रहें। प्रार्थना मांगते हैं, आपसे नाम अनुरोध कर रहे हैं। आपकी बेटी शीला और मित्रा के लिए आपने स्पर्श किया है, पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए। प्रार्थना मांग रहे हैं डॉक्टर और कुमार मित्रा उनके स्वास्थ्य के लिए, दोनों बच्चों के लिए, प्रसून और प्राज्ञा के लिए। अपनी जवानी में अपने सृजनहार को नित्य स्मरण करें, क्योंकि दिन बुरे हैं। भाई राजू तोलानी के लिए प्रार्थना मांगते हैं, जबकि अपने काम के संदर्भ में चाइना में हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता आप उनकी भी रक्षा कीजिए और अवसर प्रदान कीजिए कि वो दोबारा अपने परिवार, अपनी पत्नी और बच्चे से मिल सकें। प्रार्थना मांग रहे हैं आपके बेटे सोलोमन राजरत्नम के लिए, जो कार्डिक प्रॉब्लम है, मिडिल ईस्ट में है। प्रेमी परमेश्वर पिता अपने बेटे को स्पर्श कीजिए, चंगाई प्रदान अपनी महिमा की। आपके बेटे सुनील राठौर के लिए एक और वर्ष आपने उनके व्यक्तिगत जीवन में जोड़ा, इस जवान पर अपना सामर्थ्य हाथ रखिए। हर एक शैतानी आपदाओं से, परीक्षाओं से बचा कर रखिए कि आपके नाम के निमित्त गवाही का सुंदर पात्र बन जाए। अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। आपकी बेटी विजय तिमोती के लिए प्रार्थना मांगते हैं, आपके बेटे अजय तिमोती के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता दिन प्रतिदिन के कार्यों में सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए और हर एक आपदाओं से बचा कर रखिए। प्रार्थना मांगते हैं, आपसे अनुरोध कर रहे हैं। आपके बेटे भाई सतीश गांडे के लिए, आपकी बेटी जैन वनमाला सतीश गांडे इस वृद्धावस्था में आपने रक्षा की। आने वाले दिनों में भी आप इनका सहायक, इनका मददगार बनिए। आपकी बेटी बहन शकुंतला राठौर के लिए प्रार्थना मांगते हैं, आपकी बेटी आकाश शशिकला राठौर के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए। जो कुछ शारीरिक दुर्बलता है, कमजोरियां, आर्थराइटिस के कारण, डायबिटीज के कारण, अपने स्पर्श के द्वारा हर एक अंगार और शैतानी शक्तियों के प्रभावों को नेस्त नाबूद कर दीजिए। प्रार्थना मांगे आपकी बेटी बहन सरला समुद्र के लिए, आपकी बेटी बहन सरोज अनिल परिहार के लिए, आपके बेटे भाई विनय भट्टी नायडू के लिए, आपकी बेटी बहन शशि क्लॉडियस के लिए, संपूर्ण उनके घराने, पति और बच्चों के लिए आपसे व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हुए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके पराक्रमी, आपके पवित्र नाम को नित्य रोशन करते रहे। आपके बेटे नीरज एंड्रोस के लिए प्रार्थना मांगते। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता जो कुछ शारीरिक दुर्बलताएं, कमजोरियां आपके स्पर्श के द्वारा चंगाई को प्राप्त करें। आपकी दासी दया लिंकन लाल परिवार के लिए प्रार्थना मांगते। उनके बेटे एल्बर्ट के लिए, उनके बहू के लिए, उनके बेटे लिनियन के लिए, लिनी योनस सागर, उनके बच्चों के लिए हर एक पर अपने अनुग्रह, अपने करुणा की दृष्टि नित्य बनाकर, आंटी प्रभा मानकर इस वृद्धावस्था में अपने संभाल कर उनकी बेटी सुधा मानकर के साथ रक्षा कीजिए। आपकी बेटी हैंसलीना लियर लाल के लिए प्रार्थना मांगे, डॉक्टर सुजीत के लिए, डॉक्टर विक्रम के लिए, डॉक्टर शेफाली के लिए,
भाई संदीप और संगीता उनके बच्चों के लिए हर एक बार अपना आशीष का हाथ रखिए। आपकी बेटी बहन मीना और बहन शारदा हरपाल के लिए प्रार्थना मांगे। स्पर्श कीजिए, हर एक शारीरिक दुर्बलताएं कमजोरियां हैं उनके शरीर में अपने स्पर्श के द्वारा, अपने लहू के छिड़काव के द्वारा कौन चंगाई प्रदान कीजिए। हमारे कटन की प्रार्थना केंद्र पर दया कीजिए। आपकी दासी क्लैरेंस लवडेल के साथ रही। अनीता और विजय मदारे के लिए प्रार्थना मांगते। आपकी बेटी बहन सरोज परांजपे के लिए प्रार्थना मांगते। आपके बेटे भाई सोस्तनिस के लिए, आपकी बेटी बहन लूसियस के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए, वैलेंटीना और राहुल के लिए आपसे प्रेम के बंधन में बांध कर रखिए कि एक आदर्श, एक सुंदर मसीह घराने का निर्माण करने में सफल। आपके बेटे भाई आइजक और राव के लिए, आपके बेटे भाई शिशिर सोय के लिए, आपकी बेटी ललिता निरालो टोपनों के लिए प्रार्थना मांगते हैं। इनके स्वास्थ्य के लिए हर एक शारीरिक दुर्बलता और कमजोरियों को दूर कीजिए। कलीसिया के हर एक सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रार्थना मांगते हैं। इस वृद्धावस्था में सहायता, रक्षा रखवाई कीजिए। आपके बेटे भाई महेंद्र सिंह, आपके बेटे भाई निर्मल भावे के लिए, करुणा के लिए, उनके बच्चों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रेमी गोविंद परमेश्वर पिता, ऑनलाइन यूट्यूब के मार्फत आपके प्रिय बेटे और बेटियां आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हुए, आप प्रार्थना करते हुए, आपके वचनों के द्वारा आपसे संगत स्थापित करें। हर एक हमारे डोनर्स के लिए धन्यवाद देते। भाई राजू और चोली साहूगराने के लिए धन्यवाद देते। आपका वचन स्मरण दिला रहा है, व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय 21 पद, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा। विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। प्रेमी को परमेश्वर पिता अंतिम और कठिन दिनों में जबकि हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने लोगों की सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अगुवाई। प्रार्थना मांगते हैं कोविड-19 कोरोना के हर एक पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर्स, मेडिकल टीम के लिए, नर्सेस, कंपाउंडर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारियों के, हर एक अपने ऐसे पेशेंट्स को, मरीजों को स्पर्श चंगाई प्रदान की। हमारे पुलिस अधिकारी गणों के लिए प्रार्थना मांगते, जो लॉ और ऑर्डर को व्यवस्थित करते हैं, जो जिम्मेदारी, जो चुनौतियां, सहायता की। हमारे देश और विश्व शांति के लिए, महाराष्ट्र प्रांत के लिए, पंत प्रधान के लिए हम प्रार्थना मांग रहे हैं। प्रेमी को परमेश्वर पिता दया, हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को यीशु नासरी के सामर्थ्य को नाम में हुक्म दे रहे, हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए कि आपके लोग गवाही देने वाले हैं कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन ही बदल गया। धन्यवाद देते हैं भाई संजू के लिए, भाई रवि के लिए, इनके परिवार, इनके व्यक्तिगत जीवन में इन्हें आशीर्वाद देते। हम अपने बहन लुइसा सैमुअल सिंह के लिए प्रार्थना मांगते हैं, उनके परिवार की, उनके नॉमिनेशन की, जो बड़ी उपलब्धि आप उन्हें प्रदान करना चाह रहे हैं, उसमें सफलता प्रदान कीजिए। प्रेमी को परमेश्वर पिता हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को तोड़ दीजिए। इस नए माह के प्रथम पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए धन्यवाद देते। आज की आराधना हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत अपने आप को, अपने परिवार, अपने प्रियों, निकट संबंधियों को आपके सामर्थ्य, आपके पराक्रमी, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। हमारी इच्छा नहीं परंतु आप ही की दिव्य, आप ही की पराक्रमी और आप ही की पवित्र इच्छा को हम सब एकजुट और एक मन होते हुए पूरा करने वाले ऐसी अलौकिक शक्ति से, दिव्य विश्वास से आप हम में से हर एक को भौतिक रूप से परिपूर्ण कीजिए। आपके पराक्रमी, आपके सामर्थ्य जीवित और पवित्र नाम में होकर
हम सब आपसे इस प्रकार से भी मिन्नत और प्रार्थना मांगते हैं। ऐ हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आओ, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी का है। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें। और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ और हमारे हर एक प्रियों, निकट संबंधियों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होता रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई God bless you all.